नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे को साधुओं द्वारा अखाड़े में शामिल किया गया। उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे, जो कई गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है, अब एक नई पहचान प्राप्त कर रहा है। हाल ही में उसे साधु संतों द्वारा एक अखाड़े में शामिल किया गया है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब उत्तराखंड के संत समाज ने घोषणा की कि पांडे अब सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर है और उसने अपने पुराने आपराधिक जीवन को त्यागने का संकल्प लिया है। प्रकाश पांडे का आपराधिक जीवन। प्रकाश पांडे उत्तराखंड के कुख्यात अपराधियों में से एक रहा है, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कई गतिविधियों में सामने आता रहा है। पांडे ने न केवल स्थानीय अपराधों में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसके तार देश भर के अपराध जगत से जुड़े हुए थे। वे हत्या, अपहरण, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। इस वजह से उसे अल्मोड़ा जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जेल में जीवन और संत समाज से जुड़ाव। अल्मोड़ा जेल में रहते हुए प्रकाश पांडे ने धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर रुझान दिखाना शुरू किया। संतों के साथ उसकी बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे उसने साधु जीवन अपनाने की इच्छा व्यक्त की। पांडे का ये निर्णय न केवल उसकी जीवन शैली में बदलाव का संकेत है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अब अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। साधु समाज ने उसे अखाड़े में शामिल कर उसे नया नाम और पहचान देने का निर्णय लिया। अखाड़े में शामिल होना। संत समाज द्वारा पांडे को अखाड़े में शामिल करने की प्रक्रिया को बेहद धार्मिक और संस्कारिक तरीके से अंजाम दिया गया। इस दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसमें पांडे ने अपने पिछले जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने की शपथ ली। साधुओं के अनुसार अखाड़े में शामिल होने के बाद पांडे अब समाज की सेवा और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित करेगा। समाज की प्रतिक्रिया। प्रकाश पांडे का अखाड़े में शामिल होना एक तरफ धार्मिक समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर ये आम जनता के लिए चिंता का विषय भी बन गया है। कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि एक कुख्यात अपराधी को साधु समाज ने इतनी आसानी से अपने बीच क्यों स्वीकार किया। कुछ लोग इसे धार्मिक समुदाय की माफी और पांडे के नए जीवन की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे अपराध और आध्यात्मिकता के बीच की खाई को पाटने का असामान्य प्रयास मानते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण और अपराध का मेल। साधु संतों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लेता है, तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। प्रकाश पांडे का अखाड़े में शामिल होना इसी सिद्धांत का उदाहरण है कि संत समाज का मानना है कि अपराध से मुक्ति पाने और अध्यात्म की राह पर चलने के लिए पांडे ने जो कदम उठाया है वह सराहनीय है और उसे समर्थन दिया जाना चाहिए। भविष्य की चुनौतियां। हालांकि पांडे का यह नया जीवन कितना प्रभावी रहेगा, ये देखना अभी बाकी है। अखाड़े में शामिल होना और साधु जीवन अपनाना उसके लिए न केवल एक व्यक्तिगत बदलाव है, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। क्या वह वाकई अपने पुराने जीवन को त्याग पाएगा और समाज में एक नई पहचान बना पाएगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। निष्कर्ष। प्रकाश पांडे का अखाड़े में शामिल होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो अपराध और अध्यात्म के बीच के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। यह घटना यह भी सवाल उठाती है कि क्या एक अपराधी वास्तव में अपने पापों से मुक्ति पा सकता है और धर्म की राह पर चल सकता है। समाज में इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं और भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि पांडे का ये कदम कितनी दूर तक सफल होता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।